नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन बारोलिया। मैं आज आपके सामने दो डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। जो डिजीज़ एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये क्या है कि एक बीमारी का नाम है CIPA और दूसरी की बीमारी का नाम है CRPS। CIPA के बारे में अपन पहले डिस्कस करेंगे। CIPA एक पेनलेस डिजीज़ है। इसके अंदर पेशेंट को कभी दर्द नहीं होता। अगर पेशेंट को दर्द नहीं होता तो किसी चीज़ का एहसास भी नहीं होता होगा, जैसे कि इसको ठंडा गर्म पानी का किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, ना इसको आइसक्रीम का, ना इसको स्वाद आता, किसी चीज़ का इसको एहसास नहीं होता। यह ओनली खाना खाता है सिर्फ पेट भरने के लिए या अपनी बॉडी को जीवित रखने के लिए, लेकिन इसको किसी चीज़ के स्वाद का पता नहीं लगता। और यह बीमारी एक एटम बम की तरह है, ये कभी भी स्प्रेड हो सकती है। यह बीमारी एक से दूसरे में कभी नहीं जाती है, क्योंकि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसको हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। इस बीमारी में सबसे बड़ा खतरा होता है इन्फेक्शन का, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को कभी फीवर नहीं आएगा। फीवर आएगा लेकिन उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसको थर्मल सेंसेशन नहीं आते। अगर थर्मल सेंसेशन नहीं आएंगे तो उसको पता नहीं लगेगा, और उसको खुद को महसूस नहीं होगा कि मैं बीमार हूँ। बस उसको महसूस तब होगा जब उसको अगर चक्कर आते हैं, यानी अगर वो अचानक बेहोशी होती है, तभी उसको बीमारी का एहसास होगा, वैसे उसकी बीमारी का एहसास नहीं होगा। CIPA पेशेंट क्या होते हैं, अगर किसी कारणवश उसको इंजरी हो जाती है तो उसको कभी पता नहीं लगता कि मेरे को इंजरी हो गई, और वह किसी से बचने के लिए और किसी को डराने के लिए अपनी बॉडी पे हार्मफुल इंजरी पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको पेन नहीं होता, और यह बहुत घातक होती है। ऐसा करना उस पेशेंट के लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पेशेंट को घाव का पता नहीं लगेगा और उसको ब्लीडिंग होगी और वह मौत भी हो सकती है। जैसे कि इसको एटम बम डिजीज इसलिए बोलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अपेंडिसाइटिस डिजीज का। अपेंडिसाइटिस अगर इस पेशेंट को होता है तो यह एंड स्टेज तक भी इसको पता नहीं लगता, क्योंकि इसमें कभी उसको पेन नहीं होगा। अगर पेशेंट को पेन नहीं हो रहा तो उसको कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे बॉडी में कोई बीमारी है, और यह एक साथ स्प्रेड होके ब्लास्ट भी हो सकता है अपेंडिसाइटिस। अभी अपेंडिसाइटिस अगर ब्लास्ट होगा तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरी बीमारी है CRPS। ये इसके जस्ट अपोजिट होती है। CIPA में क्या होता है, पेन नहीं होता, और इसमें इतना पेन होता है कि अगर हवा भी छूती है तो इसमें दर्द होता है। अगर कोई पर्सन इस पेशेंट को गलती से छूता है अननोन जगह, तो इसको इतना भयंकर पेन होता है कि ये LBS के अंदर 400 LBS का एवरेजन पेन होता है, जो SNA पेन होता है। यह पेन मनुष्य को मौत तक पहुंचा सकता है। यह दर्द इतना भयानक होता है कि एक दूसरे वो हवा के संपर्क में भी नहीं जा सकता, ऐसे दर्द होते हुए भी। तो दोनों एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जिसके कारण क्या होता है, ये दर्द महसूस नहीं कर सकता और किसी को दर्द सहन नहीं होता। अब CIPA की अगर ड्यूरेशन देखते हैं पर्सन का, अगर किसी पर्सन के अंदर CIPA डिजीज है तो वह कितनी लाइफ लॉन्ग रह सकता है। तो अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर वैसे तो इसमें दे रखा है कि 3 ईयर तक, 8 बर्थ टू 3 ईयर तक यह पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। अगर 3 ईयर तक सर्वाइव हो गया और उसके अगेंस्ट जा रहा है तो पेशेंट 15 ईयर तक सर्वाइव करता है। मोस्टली 15 ईयर में डेथ हो जाती है पर्सन की, लेकिन फिर भी अगर 15 में अगर डेथ नहीं हो रही, अगर पेशेंट सर्वाइव कर रहा है CIPA में, तो वह 25 ईयर तक सर्वाइव कर लेता है। ऐसे ही जस्ट इसके अपोजिट है CRPS। यह CRPS में क्या है, फैक्ट प्रशंसन भी होता है। ये दर्द नहीं होते हुए भी पेशेंट दर्द फील करता है। जैसे कि यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने बताया, इसकी भी लाइफ 3 ईयर होती है। नेक्स्ट अगर इसका भी अगर इसको क्रॉस करता है पर्सन, तो उसको 25 तक और अगेंस्ट 15 ईयर तक। लेकिन 15 ईयर तक जाने वाले बहुत रेयर पर्सन होते हैं, क्योंकि पेन इतना होता है कि वो बचपन में ही मौत के घाट उतर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों बीमारी के बारे में ड्यूरेशन बताया, किस टाइप से होता है और कितना क्या पेन होता है, किस में पेन नहीं होता। और अगर CIPA में भी अगर पेन जैसा फील होने लगे तो वह फेक प्रोसेसन होता है, उसमें भी ये बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर उसको ऐसा प्रोसेसन फील होता है, अगर तो अपनी बॉडी में ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी चीज को अगर एहसास करा रहा है, तो उसको फेक प्रोसेसन का मतलब होता है उसको इल्यूजन, उसको भ्रम है उस चीज का, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये ऐसी चीजें उसको फील होगी। अगर ऐसा होगा तो उसमें उल्टा होता है उसके साथ। अगर गर्मी है तो उसको ठंड लगेगी, और ठंड है तो उसको गर्मी लगेगी। मीठा है तो उसको कड़वा लगेगा, और कड़वा है तो उसको मीठा लगेगा। ऐसा उसके साथ होता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको दोनों बीमारियों के बारे में बताया है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।